छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने बीजेपी के संकल्प से सिद्धि तक अभियान को लेकर कांग्रेस के दिए बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि इतने दिनों तक धारा 370 को क्यों सीने से लगाए रखा। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के उज्जैन जाने को लेकर कहा कि सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। कि इतने दिनों तक 370 की धारा को क्यों छाती से लगाकर रखे रहे, क्यों भारत के बड़े भूभाग को भारत से अलग करके रखे रहे, क्यों एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान चलता रहा, क्यों 370 को हटाने के लिए कभी कोई कवायद नहीं की उन्होंने। कांग्रेस की पार्टी ये बताए कि पूरे देश का जनमानस जो विषय चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, कभी आगे आकर के उसने काम क्यों नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सब जितने दिनों तक कांग्रेस ने सरकार, भाई 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, 5 साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हैं, 2.5-3 साल शास्त्री जी रहे हैं और अनेक इनके नेता प्रधानमंत्री रहे हैं। भाई ये लंबी फहरिस्त है, आप समझें। इतने बड़े कार्यकाल तक देश को नेतृत्व करने के बाद कितना एम्स आपने दिया था, थोड़ा ध्यान करें, ध्यान होगा। नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले कोई प्रधानमंत्री मंदिर जाता है, ध्यान आता है आपको क्या? मेरी बात ध्यान करें, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप कोई प्रधानमंत्री मंदिर जाता ध्यान आता है क्या? मंदिर जाने से एथीस्ट हो जाते थे, मंदिर जाने से वो सांप्रदायिक हो जाते थे। प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा सकता, हाँ इफ्तार पार्टी कर सकता था। वो इफ्तार पार्टी करने से प्रधानमंत्री ठीक होता था और मंदिर जाने से वो क्या कहते हैं उसको, सांप्रदायिक हो जाता था। तो ये आलम था भाई। अभी प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं और दीपक बैज जी भी जा रहे हैं, दोनों का जाना सुखद है, अच्छा है। मैं नहीं कहता कि आप वहीं जा करके करें, परंतु ध्यान रखें, सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से नहीं होगा। 16 जून नहीं, उसके बाद उनका आना होगा, मैंने 20 के बाद ही आना होगा। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर के, जैसा उनका रूटीन है इस विषय पर, सारे ही विषयों की स्वयं चिंता करना, स्वयं आगे बढ़कर काम करना, ये उनके माध्यम से होगा। हृदय से अभिनंदन और हृदय से आभार आपके इस विषय को पूछने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये कांग्रेस की सरकार थी, तब रायपुर में एक ऐसा स्कूल था जिसमें 180 बच्चे थे और 30 शिक्षक हुआ करते थे। क्यों? रायपुर कैपिटल है, रायपुर में सारी सुविधाएं हैं, सबको रायपुर में ही रहना है। पिछली सरकार ने पैसे वैसे ले करके लोगों की नियुक्तियां कर दी थी। प्रदेश में 300 ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे। 500 या 700 का मुझे इसका आंकड़ा नहीं, लेकिन वो एकल शिक्षक थे। ये सारी स्थितियां किसने पैदा की? ये कांग्रेस की, भूपेश बघेल जी की सरकार ने पैदा की। अभी क्या हो रहा है युक्तियुक्तकरण में, हमको समझना है। युक्तियुक्तकरण में 10,000 ऐसे स्कूल हैं जो एक ही प्रीमाइसेस में थे। मेरी बात एक बार निवेदन है आपसे, आप इसको जरूर प्रसारित करिएगा, जनता के बीच में स्पष्टता होनी ही चाहिए।